गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैंने आपको कल पढ़ाया था जलाते चलो, इसके बारे में आपको मैंने भावार्थ समझाया था, पाठ का कुछ क्वेश्चन करवाए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने बड़े सुंदर राइटिंग के अंदर सुंदर सी लेखनी में कार्य करा होगा। और आज हम आगे चलेंगे इसी पाठ का लेक्चर सेकंड के अंदर जो कुछ क्रियाएं अपनी रह गई थी वो आपको आज मैं क्रियाएं कराऊंगी। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और आपको मेरा कार्य लिखना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप एक सुंदर सी कॉपी में 250-300 पेज की कॉपी में कार्य कर रहे होंगे और अच्छा सा कार्य कर रहे होंगे। बहुत ही गुड बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे कार्य जरूर कर रहे होंगे। आज मैं आपको उसकी इसी पाठ की जलाते जलो जो चैप्टर 1 है उसकी कुछ क्रियाएं रह गई थी, कुछ कार्य रह गया था जो हम आज कार्य को आज इसी लेक्चर में पूर्ण करेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक समझना है और डेली घर का नियम है, घर जाकर घर पे अभी तुम आप फ्री हो, आपको डेली घर पे क्या करना है, जितना भी मैं कार्य करवाती हूँ आपको सारा कार्य याद करना है। मैं आपको डेली क्लास में याद करवाती हूँ और घर पे भी आपको याद करना है। मैं लगभग कार्य आपको यही याद कर लेती हूँ और फिर आपको कम से कम 10-12 बार उस कार्य को रिपीट करना है। आप पूरे सेक्शन में इस कार्य को आप नहीं भूल पाओगे। तो आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने से हमारा ज्ञान जो हम याद करें वो स्थायी हो जाता है और जो चीज़ स्थायी हो गई है, हमें जो अधिगम स्थायी हो गया, जो याद करो स्थायी हो गया है, हम उसे कभी भूल नहीं पाते हैं। तो देखो बेटा, आगे चलो, अपनी अपनी कॉपी निकालो। जो अपना कार्य रह गया था वो हम आज कार्य आपको करवाएंगे। क्वेश्चन है अपना, स्नेह भरकर दीप जलाने का क्या अर्थ है। अपने कल 3 क्वेश्चन हो गए थे, आज चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 4 पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन। रेडी कर लोगे बेटा, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 डालो, क्योंकि अपने 3rd तो कल हो गए थे बेटा। आज अपना क्वेश्चन कौन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। इसने भर भर कर दीप जलाने का क्या अर्थ है। इसने भर भर कर दीप जलाने का क्या अर्थ है। यानी हम जो स्नेह के प्यार के जो दीप जला रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा। अंधविश्वास को दूर करना, विडंबनाओं को दूर करना, यानी अंधकार पर विजय पाने से। इसका अर्थ क्या है बेटा, अंधकार पर विजय पाने से, अंधकार पर विजय पाने से। अथांत पंक्ति अपने भावार्थ में क्या कह रहा है, अथांत हमें क्या करना है, हमें हमारे स्नेह से प्यार से अंधकार को दूर करना है। अथांत हमें क्या करना है बेटा, अंधविश्वास, विडंबना, कुरीतियों को, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसको क्या करना है, समाप्त करना है। कुरीतियों को समाप्त करना है। इसने भर भर कर दीप जलाने का क्या अर्थ है। यानी ये जो शब्द है, हम जो रोशनी का दीपक जला रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा, अंधकार पर विजय पाने से। अर्थात हमें अंधविश्वास, विडंबना, कुरीतियों को समाप्त करना है। समझ में आ गया बेटा। आगे क्वेश्चन चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। धरा का अंधेरा कहने का क्या अर्थ है। धरा यानी धरती का, धरा का अंधेरा कहने का क्या अर्थ है। धरा का अंधेरा कहने का क्या अर्थ है, समाज में व्याप्त
समाज व राष्ट्र में व्याप्त सामाजिक बुराइयों का अंत करने से, सामाजिक बुराइयों का, भाई समाज व राष्ट्र में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने से ही, समाप्त करने से ही, भाई समाज में जो भी बुराइयां है अपने, उनको क्या करना है, समाप्त करना। देखो, धरा का अंधेरा कहने का क्या अर्थ है, तो क्या लिखोगे बेटा, समाज व राष्ट्र में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने से है। यानी जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जो मैंने कल बताई थी, सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी होती हैं, उन्हें क्या करना है, उनका अंत करना है, उन्हें समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन चलेगा, इसने भरे दीपों को जलाने से क्या होगा। इसने भरे दीपों को जलाने से क्या होगा। आप जो प्यार के जो दिए जलाते हो, इसको जलाने से क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप, बुराइयों का अंत होगा व अच्छाइयों का जन्म होगा। जैसे दशहरा मनाते हो ना आप, वैसे ही ये अच्छाइयों का तो जन्म होगा और बुराइयों का अंत होगा। क्या लिखोगे, अच्छाइयों का जन्म होगा व बुराइयों का अंत होगा। आगे बेटा बहुत ही अच्छे बटे, समझ में आ गया सबको। यानी इसने भरे दीपों को जलाने से क्या होगा, क्या लिखोगे आप, अच्छाइयों का अंत होगा, अच्छाइयों का अंत होगा व बुराइयों का अच्छाइयों का जन्म होगा और बुराइयों का अंत होगा। अच्छाइयाँ आएगी और बुराइयाँ क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। तो अच्छाइयों का जन्म होगा, बुराइयों का अंत होगा। अगला क्वेश्चन, इस कविता से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है। हमने जो पूरी कविता पढ़ी है, ये कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो क्या लिखोगे आप, इस कविता से, इस कविता से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, समाज में व्याप्त आडंबरों को, कुरीतियों को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि निरंतर प्रयास करके, निरंतर संदेश देना चाहते हैं कि निरंतर प्रयास करके हम समाज में
व्याप्त समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, चोरी, विडंबना व सामाजिक बुराइयों का अंत करना है। सामाजिक बुराई का अंत करना है। इस कविता से कवि हमें क्या कह रहा है? इस कविता से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी आपने जो कविता पढ़ी है उस कविता की शिक्षा क्या है? जो आपने पूरी कविता पढ़ी है ना, मैंने आपको पूरा भावार्थ समझाया है। तो ये कविता हमें क्या कहना चाह रही है? यानी अपन कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी कहानी पढ़ते, कविता पढ़ते, उसकी एक शिक्षा जरूर होती है ना बेटा, एक शिक्षा उसकी जरूर होती है। तो ये कविता हमें क्या शिक्षा दे रही है? हम जो कविता पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, आज भी मैं कृष्णा समझा रही हूँ और यही बात समझा रही हूँ, निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये कविता की हमें क्या शिक्षा देती है? निरंतर प्रयास करना चाहिए। यानी किसी कार्य को बार बार अभ्यास करने से वो कार्य सफल हो जाता है। तो कवि क्या कह रहा है? इस कविता से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि निरंतर प्रयास करके हम, निरंतर प्रयास यानी अभ्यास करके हम व्याप्त अंधविश्वासों, हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, चोरी, विडंबना व सामाजिक बुराइयों का अंत करना है। यानी इस पूरी कविता के माध्यम से, पूरी कविता का निचोड़ी संदेश के अंदर है। यानी पूरी कविता हमें क्या समझा रही है? हमें इन सामाजिक बुराइयों का अंत करना है और अच्छाइयों को जन्म देना है। इस पूरी कविता के माध्यम से हमें कवि यही समझाना चाहता है। पूरी कविता का निचोड़ इसके अंदर है। हाँ बेटा, आपको ये समझ में आ गया है? मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे की क्रियाएं स्टार्ट कर सकूं। अपनी किताब खोलो। किताब तो खोल ही रखी है आपने। जब मैंने कविता समझाई थी उस कविता के भावार्थ की कुछ पंक्ति आपको दोबारा मैं पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगी। तो अपनी किताब को खोलो, जो पंक्तियां दे रखी इसके अगला क्वेश्चन उसको देखो। हाँ बेटा, आगे देखो। निम्न पंक्तियों की भावार्थ लिखिए। मैंने पूरी कविता का भावार्थ समझाया, उसका भावार्थ हमें क्या करना है? नीचे लिखना है। अपने कितने 7 क्वेश्चन हो गए थे कल? क्वेश्चन चलेगा 5th। आगे देखो बेटा, निम्न पंक्तियों की भावार्थ लिखने हैं। निम्न पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। हमें क्या करना है? इन पंक्तियों के भावार्थ लिखने में आपको कुछ पंक्तियां लिखवाती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है? इसके भावार्थ लिख रहे। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए। कल समझाती हूँ इसके भावार्थ मैंने। वेरी गुड। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। यानी एक महापुरुष के बलिदान होने से हमें उसकी जो ज्योति मिली है, उसकी जो वीरतापूर्ण कार्य मिले हैं, उसके बलबूते पर हमें अगला कार्य शुरू करना है। लिखो आगे मेरे साथ साथ। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए,
मगर बुझ ज्योति जो दे गए वे। क्या लिखोगे? वे। आगे लिखो, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। अब इसको दोबारा समझना बेटा। देखो, मगर बुझ स्वम ज्योति जो दे गए वे। हमें ज्योति कौन दे गए? हमारे पूर्वज, बड़े बड़े महाराणा प्रताप, बड़े बड़े योद्धाएं, जो हमें क्या दे गए? एक ज्योति दे गए, वीरता बलिदान की सौगात दे गए, एक उपहार रूप में भेंट दे गए हैं। उसी से तिमिर यानी अंधेरे में उजाला मिलेगा। तिमिर क्या होता है? अंधेरा। उजाला यानी रोशनी। उनके कार्य से ही हमें अंधेरे में भी हमें क्या मिलेगी बेटा? रोशनी मिलेगी। तो लिखो, कवि कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि दीप बुझकर दीप बुझकर हमें रोशनी दे गए। दीप बुझकर हमें रोशनी दे गए। भाई दीप बुझे हैं तो हमें रोशनी तो देखे गए, हमें रोशनी दे गए हैं। अतः महापुरुषों का बलिदान, अथांत महापुरुषों का बलिदान हमें आगे कार्य करने के लिए, क्या कह रहा है? हमें रोशनी दे गए। अथांत महापुरुषों का बलिदान हमें आगे कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। समझ में आया बेटा? कवि कहना चाहते हैं कि, कवि कहना चाहते हैं कि दीप बुझकर, भाई दीप बुझ रहा है तभी तो हमें पहले ही रोशनी मिल गई है, यानी दीप बुझकर हमें रोशनी दे गई। अर्थात महापुरुषों का बलिदान हमें आगे कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। यानी हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने जो कार्य किए हैं, उन्हीं की सीख से हम भी आगे कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। उसी प्रकार हमें तिमिर यानी अंधेरे में हमें रोशनी मिलेगी। हमें आगे कार्य करने के लिए, हमें आगे कार्य करने के लिए, हमें आगे कार्य करने के लिए अंधकार में भी रोशनी मिलेगी। समझ में आया बेटा आपको ये भावार्थ? बहुत ही अच्छा है, ये पहले समझ चुके हो आप इसको। मगर बुझ स्वम ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। कवि कहना चाहते हैं कि दीप बुझकर हमें रोशनी दे गए। अर्थात महापुरुषों का बलिदान हमें आगे कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। हमें आगे कार्य करने के लिए अंधकार में भी रोशनी मिलेगी। एक सेकंड पैराग्राफ और लिखो इसका, इस साइड लिखो। फिर क्या रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में देख रहे हो ना, सेकंड वाला ख वाला पैराग्राफ। रहेगा धरा पर
दिया एक भी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसका भावार्थ मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुकी हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि अगर मातृभूमि पर हम एक भी दिया अर्थात एक भी महापुरुष रह गया है तो नए विश्व की नए सृष्टि का निर्माण करने के लिए तैयार रहेगा। कवि कहना चाहते हैं कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, अगर मातृभूमि पर इस जन्मभूमि पर एक भी दिया अर्थात दिया का किसे अर्थ निकाला इन्होंने, महापुरुष से, अर्थात महापुरुष रह गया तो अंधविश्वासों कुरीतियों को समाप्त कर देगा। अर्थात महापुरुष रह गया तो इस मातृभूमि से अंधविश्वास विडंबना व कुरीतियों को समाप्त कर देगा। समाप्त कर देंगे। समझ में आया बेटा आपको? कवि क्या इस भावार्थ के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि अगर मातृभूमि पर एक भी दिया अर्थात महापुरुष रह गया तो इस मातृभूमि से अंधविश्वास विडंबना व कुरीतियों को समाप्त कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे का कार्य मैं आपको करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप डालोगे 6, इसी के नीचे डाल दो 6 वाला क्वेश्चन। आगे शब्द सम्मान तुक वाले शब्द सोच समझ कर लिखे, यानी उसकी ध्वनि क्या निकल रही बेटा, सम्मान निकल रही है। सम्मान तुक वाले शब्द सोच समझकर लिखें। देखो जैसे मैंने शब्द लिख लिया आपको धरा, यानी इसी से संबंधित शब्द लिखना है। जैसे धरा से मरा, करा, हरा, इस तरह के आपको क्या लिखना है शब्द। तो क्या लिखोगे, मरा और क्या हो जाएगा बेटा, हरा। इससे इस देखा मतलब इसकी जो अपन जो बोल रहे हैं ना उसकी ध्वनि सम्मान निकलनी चाहिए। जैसे धरा, मरा, हरा, करा, इस तरह की ध्वनि हमें हमारे मुख से निकलनी चाहिए। आगे देखो जल यानी क्या होता है बेटा, पानी। तो क्या लिखोगे आप, चल, चख, मर, कर, नब, इस तरह से आप शब्द लिख सकते हो। आगे दिया
शब्द क्या अपने पास दिया, तो आप क्या लिखोगे इसका, लिया, किया, लिया, किया, सिया, इस तरह के शब्द लिख सकते हो। लेकिन वो शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो, वो ध्वनि क्या हो, सार्थक हो, शब्द सार्थक हो। उसके बाद लिखो दीप, दीप शब्द, दीप को लिख लो कीर, सीख, हीर, और भी बहुत से शब्द है जो आप इसे लिख सकते हो। बेटा आपको समझ में आ गया है कार्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको HW के लिए कुछ कार्य आपको डालती हूँ। बेटा मैंने आपको जो समझाया है वो सारी क्रिया विधि आपको समझ में आ गई है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको HW के लिए डालती हूँ जो आपको बड़े सुंदर शब्दों में, नई सी कॉपी बनाई रखी है आपने, कॉपी को आपको फाड़ना नहीं है, बड़े ध्यानपूर्वक संभाल कर रखना है। जब भी स्कूलें खुलेगी मैं सबसे पहले आपका वो कार्य चेक करूंगी और आपको इस कार्य को करने में जो भी समस्या आई है, जो भी डाउट है आपके मन में, वो आप मुझे स्कूलें खुलती ही आप मुझे बताओगे मैडम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, यही क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको क्लास में दोबारा समझाऊंगी। समझ में आ रहा है बेटा? जो भी दिक्कत है आप स्कूल खुलने के बाद आप मुझे बताए। मैं जो भी क्वेश्चन देती हूँ आपको, कॉपी आपने बना रखी, उस पर कवर चढ़ाना, उस कॉपी आपका नाम, अपनी स्कूल, अपनी कक्षा, सब कुछ कॉपी के ऊपर लिखा होना चाहिए, कवर चढ़ा होना चाहिए, और कॉपी को अपनी सुरक्षा में रखना है ताकि कोई अपने घर में छोटा बालक है तो उसे फाड़ न दे कॉपी को, क्योंकि कॉपी हमारे द्वारा चेक की जाएगी। तो कार्य ध्यानपूर्वक साफ सुथरा आपको कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर चलेगा अपना 7। सही और गलत के सामने निशान लगाना है आपको। क्या करना है बेटा? सही के सामने सही तथा गलत के, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, जो शब्द सही है उसके सामने सही का निशान और जो शब्द गलत है उसके सामने गलत का निशान। अपनी किताब खोलो, अपनी किताब की क्रिया विधि दे रखी पीछे, देखो ये मैंने पार्ट्स ऐसी बुक है आपकी, है ना। जिसकी पास बुक नहीं है वो विद्यालय में आके बुक जरूर ले ले, कि बिना बुक के आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इस बुक का ये वाला क्वेश्चन निकालने हैं आपको अपनी किताब में से, सही व गलत वाला क्वेश्चन। दिए जलने से अंधेरा मिट जाता है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दिए जलने से अंधेरा मिट जाता है। बेटा इसमें क्या आएगा पता है आपको? सही का निशान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम दिए जलाते हैं तो अंधेरा मिट जाता है। जलते हुए दीपों के साक्षी हमें क्या? हम नहीं है, कौन है बेटा? समय साक्षी है, क्योंकि समय ने देखा है दिए जल रहे हैं, पवन उसे बुझा रही है। जलते हुए दीपों के साक्षी हम हैं। गलत, इसमें क्या आएगा बेटा? गलत आएगा, क्योंकि हम नहीं थे वहाँ पे। कौन था? समय था देखने वाला कि दिए जल रहे हैं। दिए और तूफान की कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी? नहीं, निरंतर प्रयास करने पर कोई कहानी खत्म नहीं होती है। दिए और तूफान की कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसमें क्या आएगा? रॉन्ग, गलत का निशान आएगा। क्यों? क्योंकि दिए और तूफान की कहानी खत्म ही नहीं हो सकती। दिया जलेगा और तूफान उसे बुझाने का कार्य करेगा, दोनों ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक भी दिया रात का सवेरा ला सकता है कि? वेरी गुड, एक भी दिया रात का सवेरा ला सकता है। एक भी दिया
रात का सवेरा ला सकता है। यस, इसमें क्या करोगे आप? सही का निशान लगाना है, क्योंकि एक भी दिया रात का सवेरा ला सकता है। सवेरा यानी सुबह ला सकता है। इसके बाद करोगे आप अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी समझाए थे वाक्य बनाना आपको। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। आपको क्या करना है? एक शब्द दे दिया जाता है और उसका क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे मैंने आपको शब्द दे दिया विद्यालय, तो आप क्या लिखोगे? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। उस वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है। जैसे मैंने शब्द दे दिया आपको साक्षी। क्या शब्द दे दिया आपको? साक्षी। साक्षी यानी क्या होता है बेटा? गवाह। तो आप क्या लिखोगे? हम सत्य बोल रहे हैं, समय हमारा साक्षी है। मैं आपको करके दिखा लेती हूँ, उसके बाद बाकी क्या आप खुद करोगे। हम सत्य बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, समय हमारा साक्षी है, समय हमारा बना दोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। यानी एक शब्द दे दिया है, जब ये वाक्य बनाते हो तो ये शब्द आपके बीच में आना चाहिए। यानी हम सत्य बोल रहे हैं, समय हमारा साक्षी है। समय हमारा क्या है? साक्षी है। इसके बाद अगला देखो, हाँ, हम सत्य बोल रहे हैं, समय हमारा साक्षी है। यहाँ पे हमारा करो बेटा, समय हमारा साक्षी है, क्योंकि लिंग समझाए थे मैंने, हमारा, हमारी, मेरा और मेरी, तो हमारा साक्षी है। आगे डालोगे आप दीप। इसका आपको खुद बनाना है बेटा। दीप बता दोगे, हम दीपावली के दिन दीप जलाते हैं, दिए मिट्टी के बने होते हैं। इस तरह से आपको वाक्य इसका बनाना है। आगे लिखोगे आप तिमिर। तिमिर यानी क्या होता है? अंधेरा। लिख लेना, तिमिर को कभी तो उजाला मिलेगा। अगला क्वेश्चन करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 9। जो शब्द अपनी पाठ्य पुस्तक में से क्वेश्चन देखो, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाना है। पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, पिछली क्लासों के अंदर पढ़ाया था ना। अभी 4th में हो, 3rd में आपको सिखाया था पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो देखो, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ। ठीक है बेटा, उस पर क्या करना है? गोला लगाना। जैसे मैंने शब्द दे दिया आपको पृथ्वी। क्या दे दिया? पृथ्वी। इसके कुछ मैंने पर्यायवाची शब्द डाल दिए, उसमें से मैंने 2 तो गलत डाल दिया और 1 सही डाल दिया। तो आपको क्या करना है? जो शब्द पर्यायवाची नहीं है, जो शब्द गलत है उस पर गोला लगाना है। जो पर्यायवाची है उस पर, जो नहीं है उस पर लगाना है। गगन, भूमि, धरती। आप देखो, पृथ्वी को हम भूमि भी कहेंगे, धरती भी कहेंगे, लेकिन गगन तो हम किसको कहेंगे? आसमान को कहेंगे, बादल को कहेंगे। तो इस पर आपको क्या करना है बेटा? इस तरीके से गोला बनाना है। आगे की आप खुद करोगे। पवन।
कौन शब्द दिया हमें? पर्यायवाची शब्द पवन, हवा, राही और वायु। अब देखो ये दोनों तो पर्यायवाची है पवन के, लेकिन ये राही शब्द नहीं है। ये राही शब्द राहगीर के लिए यूज यहाँ गया है। आगे पढ़ेंगे हम स्वर्ण। स्वर्ण यानी क्या होता है? सोना। शब्द क्या है? स्वर्ण। कंचन, सोना और कटक। इसके अंदर भी आपको जो पर्यायवाची आपका नहीं है उस पर क्या करना है? गोला करना है। फिर एक किनारा आगे, किनारा, कंगार, तट और अंधेरा। इस पर भी जो आपका पर्यायवाची शब्द है उसको नहीं करना, जो नहीं है किनारे को अपन क्या नहीं कहेंगे, उस पर अपन को क्या करना है? गोला करना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, मैं आपको निरर्थक शब्द दूंगी। कैसे दूंगी? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन आपको उसको अर्थ रूप में व्यक्त करना है, अर्थ के रूप में आपको लिखना है। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। मैंने शब्द डाल दिया इस तरीके से। इस शब्द पढ़ के देखो, स्नेह। ऐसे लिखते हैं क्या अपन इसको? अपन इसको ऐसे लिखेंगे, स्नेह। लिखा था ना अपने, ये अपनी किताब में अपन जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये शब्द बार बार आ रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, वैसे मैंने लिख लिया। अनिगनत, तो पता है आपको अनगिनत लिखना है इसका। वैसे शब्द लिख लिया तमीर। तमीर नहीं होगा, तिमीर शब्द होगा। फिर आगे है तूफान। शब्द क्या लिखा अपन ने? तूफान। तो तूफान में मात्रा छोटे ऊ की नहीं आएगी, कौन सी आएगी बेटा? बड़े ऊ की, तो तूफान हो जाएगा। हाँ बेटा, मैंने जो भी कार्य आपको दिया है उसको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में, जैसे समझाया था मैंने, अपनी जो कॉपी में अपनी जो आप कार्य करो बड़ी संभाल के रखनी है। कवच डालना है, उस पर अपना नाम, कक्षा, विषय सब कुछ लिखना है। हमारे द्वारा कॉपी चेक की जाएगी और ये कार्य बड़े साफ सुथरा आपको करके लाना है और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा कार्य जरूर करोगे। इसी के साथ आप आज अभी मैं मेरी क्लास समाप्त करती हूँ।